बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर, शुक्रिया और परवरिश का मुसन्निफ, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। नाज़रीन, किसी से काम करवाने के दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये होता है कि हम उसे डांट के, उस पर नज़र रख के या बाज़ औक़ात मार के उनसे काम करवाएं, ख़ासतौर पर जब हम बच्चों की बात करते हैं। दूसरा तरीका होता है उनके अंदर काम का शौक पैदा कर दिया जाए। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से कौन सा तरीका आसान है, तो आप मुझे बड़े आराम से बता देंगे कि पहला तरीका बहुत आसान है। बच्चों में शौक पैदा करना या अपने मुलाजिमीन में शौक पैदा करना बहुत मुश्किल होता है। जबकि उन पर नज़र रखी जाए, डांटा जाए, उनकी बेइज्जती की जाए, तो फिर तो वो काम कर लेते हैं। और बच्चे तो अगर इस तरह से भी ना माने तो उनकी आप पिटाई कर दें तो फिर वो सुधर जाते हैं, इंसान बन के बैठ जाते हैं। पहला तरीका बहुत आसान है, लेकिन पहले तरीके के कुछ असरात उनकी शख्सियत पर मुरतब हो रहे होते हैं, पूरी फैमिली पे मुरतब हो रहे होते हैं, वो समझना बहुत ज़रूरी है। अभी मेरी एक कज़न से बात हो रही थी, वो कहने लगी कि जो उनके हस्बैंड हैं अच्छे इंसान हैं, लेकिन बाज़ औक़ात बड़ी अजीब व गरीब हरकतें करते हैं। गुस्से में आ जाएंगे, शोर शराबा करेंगे, बड़ी ख़राब ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे। और वो बताती हैं कि उनके अपने वालिद से जो रिलेशन है वो बड़ा ख़राब है। यानी वो बताती हैं कि उनके जो वालिद हैं, यानी ससुर, अपने ससुर का बताती हैं कि जो मेरे ससुर हैं वो एक अच्छे बिजनेसमैन थे, एक डिसिप्लिन आदमी थे, कामयाब आदमी थे अपने वक्त के। तो वो चाहते थे कि मेरा बेटा भी ऐसा बने, लेकिन अपने बेटे को अपना जैसा बनाने के लिए उन्होंने फोर्स वाला तरीका इख्तियार किया, मोटिवेट वाला तरीका इख्तियार नहीं किया। बच्चा कुछ करना चाहता था, वो सख्ती से मना कर देते थे कि ये काम नहीं हो सकता, जो मैं कह रहा हूं वो बात मानो। वो मेरी कज़न बताती हैं कि जो मेरे हस्बैंड हैं पिछले 20 साल से वो काम कर रहे हैं जो मेरे ससुर उनको मना करते हैं। यानी जिस दिन वो इस काबिल हुए कि अपने फैसले खुद कर सकें, जिस दिन वो इस काबिल हुए कि वो घर छोड़ के जा सकें, अपने पैरों पे खड़े हो सकें, तो उन्होंने एक तो धमकियां देना शुरू कर दी कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा। दूसरा काम उन्होंने ये करना शुरू कर दिया कि जो काम मेरे ससुर उनसे कहते वो उसके खिलाफ करते। वो बताती हैं कि इस वक्त जो मेरे ससुर हैं वो बिस्तर मर्ग पे पड़े हुए हैं, उनकी हालत बड़ी ख़राब है और ये अभी भी उनकी बात नहीं मानते। इवन जाके बेतकल्लुफ़ी नहीं है ना, जाके बैठ के बात नहीं करते। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो माओ की पिटाइयाँ खा के, डांटे खा के तो सेट हो जाते हैं, बहुत से नहीं भी होते, लेकिन बहुत सारे हो भी जाते हैं। लेकिन बाप की पिटाइयाँ अगर ज़्यादा हो रही हों, बार बार हो रही हों, और बाप की पिटाई के बाद बच्चे को एक बेइज्जती का एहसास हो रहा हो, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उस रिश्ते को मजबूत करना। क्योंकि बेइज्जती का जो एहसास है वो बहुत स्ट्रांग होता है, और जितने स्ट्रांग एहसास होते हैं वो हमारी याददाश्त में तवील अरसे तक रहते हैं। खैर, तो आपके पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो हो गया फोर्स वाला, दूसरा होता है मोटिवेट वाला, जिसमें आपको थोड़ा सा सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करना पड़ता है। ये सब्र व तहम्मुल आपकी पूरी शख्सियत को खूबसूरत करता है। यानी अगर मेरे साथ कोई ज्यादती कर रहा हो और मैं सब्र का मुजाहरा कर रहा हूँ, खामोशी से चीज़ों को देख रहा हूँ, तो इसका फ़ायदा सबसे पहले तो मुझे होगा। मेरी शख्सियत के अंदर एक ठहराव आना शुरू हो जाएगा, एक सुकून आना शुरू हो जाएगा। तो पहला काम तो ये है कि जब आप मोटिवेशन से काम लेते हैं तो आपकी अपनी शख्सियत बेहतर होती है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि पूरे घर का जो माहौल है वो अच्छा रहता है। यानी आप ये देखें, जब आप किसी एक बच्चे को डांटते हैं ना, तो सिर्फ वो बच्चा मुतासिर नहीं होता, पूरा घर जो है उसका माहौल डिस्टर्ब होता है। तो मोटिवेशन बहुत ज़बरदस्त तरीका है। आज हम ये बात करेंगे कि किसी को मोटिवेट करने के सबसे ज़बरदस्त जो 3 तरीके हैं वो कौन से हैं। पहला होता है तरीका सेंस ऑफ अचीवमेंट। यानी अगर मुझे ये लगे कि मैं ये काम करूंगा तो मैं कुछ अचीव करूंगा, मुझे फ़ायदा होगा, तो मैं वो काम करता हूं। 2 बातें समझ लें। एक होता है, बड़ी मज़ेदार बात है ये, कहते हैं कि यू जज योर सेल्फ बाय योर एबिलिटीज़ बट पीपल जज यू बाय योर अचीवमेंट्स। मैं अपनी सलाहियतों की बुनियाद पे अपने आप को जज करता हूं कि यार मेरे अंदर ये भी सलाहियत है, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। मैं अपने आप को इस तरह जज करता हूं, लेकिन दुनिया को इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूं। दुनिया मुझे जज करती है कि मैं करता क्या हूं, मैंने किया क्या है, मेरी अचीवमेंट्स क्या है। इसी तरह जो शख्स अपने आप में ये अपने मोहब्बत के नशे में गिरफ्तार रहता है कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूं, आहिस्ता आहिस्ता उसकी मोटिवेशन कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि लोग उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे होते।
जब लोग एक्नॉलेज नहीं कर रहे होते तो उसका जो बिलीफ है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपका बच्चा अचीव नहीं कर रहा, उसको ये एहसास नहीं हो रहा कि मैं कुछ अचीव कर रहा हूं, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी मोटिवेशन कम होना शुरू हो जाती है। दूसरा तरीका ये होता है कि इंसान की एक बहुत बड़ी अर्ज होती है, ख्वाहिश होती है, नीड होती है कि वो सीखे। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जॉब कर रहे होते हैं, उन्हें अच्छी ऑफर आती हैं, वो क्यों नहीं जाते? वो कहते हैं यहाँ पे सीखने का बड़ा मौका मिल रहा है, लर्निंग इन्वायरमेंट है। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ तो मैं देखता हूँ बच्चे जो मेरे मीडिया के स्टूडेंट्स हैं वो फ्री में काम करने के लिए, मैं उनसे पूछता हूँ तुम कितने अरसे फ्री में काम कर सकते हो? आप यकीन करें ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं सर हम 1 साल तक फ्री में काम कर लेंगे अगर हमें सीखने का मौका मिल रहा हो। और मैं देख रहा होता हूँ बहुत सारे बच्चे, बड़ी बड़ी फिल्में जो आप सिनेमा पे फिल्में देख रहे हैं पाकिस्तानी, उसमें हम मेरे स्टूडेंट्स काम कर रहे होते हैं और उसमें बहुत सारे बच्चे वो हैं जो बहुत कम पैसों में और कुछ फ्री में भी काम करने के लिए तैयार होते हैं और कर रहे होते हैं। तो नाज़रीन, समझने की बात यह है कि आपका बच्चा अगर उसको ये एहसास हो कि मैं कुछ चीज़ सीख रहा हूँ, कोई वैल्यूएबल चीज़ सीख रहा हूँ, तो इससे भी आपके बच्चे की पर्सनैलिटी में मोटिवेशन पैदा होती है और वो काम ज़ौक़ और शौक़ से करता है। मैं ये भी बताऊंगा कि ये पैदा कैसे करते हैं इसके अगले हिस्से में। तो दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात ये है कि हर शख्स कंट्रीब्यूट करना चाहता है। ये बहुत बुनियादी बात है। हम समझते हैं कि दुनिया बहुत बुरी है, दुनिया जो है वो किसी के काम आना नहीं चाहती, लेकिन यकीन करें इंसान को जो खुशी किसी को देकर मिलती है वो लेकर नहीं मिलती। इंसान, अगर आप अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन वाक़यात को याद करें तो ये वो वाक़यात नहीं थे कि जहाँ पे आपने किसी से कुछ ले लिया था। हमारी अब माओं को देखें, माएँ अगर खुद अच्छी चीज़ अपनी औलाद के लिए रख लेती हैं अपने लिए छोड़ के, तो ये छोड़ने के बाद उनको अफसोस होता है क्या कि हमने एक अच्छी चीज़ छोड़ दी। दुनिया में आप देखें जो लोग बहुत ज़्यादा लोगों की मदद कर रहे होते हैं उनकी ज़िंदगी का खुशी का लेवल बहुत ऊंचा होता है। कहते हैं ना, अ टेकर में ईट वेल बट अ गिवर स्लीप्स वेल। यानी आप किसी का हक मार के या अपने पास रख के हो सकता है कि आप अच्छा खा लें, लेकिन आप जब किसी को देते हैं ना तो बहुत अच्छा सोते हैं, सुकून से सोते हैं। तो ये जो हमारी साइकोलॉजी है ना, हमारी देने की साइकोलॉजी, द आर्ट ऑफ गिविंग इज आर्ट ऑफ लिविंग, बहुत मशहूर किताब है। मतलब पिछले 100 सालों में मशहूर तरीन किताबें जो है पर्सनल डेवलपमेंट में, उसमें एक ये भी है कि द आर्ट ऑफ लिविंग इज आर्ट ऑफ गिविंग, नॉर्मन विंसेंट पील की। वो ये बताता है कि ज़िंदगी का जो हुनर है वो तो देने के अंदर है। तो नाज़रीन, बच्चों को भी एहसास होना चाहिए कि हम जो है जो काम कर रहे हैं उससे कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हमारी वजह से किसी को फ़ायदा हो रहा है, हमारे बहन भाइयों को, हमारे वालिदैन को या किसी और को। ये 3 बड़ी मोटिवेशन होती हैं। पहली ये कि सेंस ऑफ अचीवमेंट, दूसरी है सेंस ऑफ लर्निंग, तीसरी है सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो ये 3 चीज़ें कि मैं कोई अचीव कर रहा हूँ, मैं कुछ सीख रहा हूँ या मैं किसी की मदद कर रहा हूँ, ये 3 मोटिवेशन इंसान की ज़िंदगी में होती हैं। तो वो अपने काम को बड़ी खुशी से कर रहा होता है, उसको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो नाज़रीन, पहला काम आपको ये करना है कि आपको अपने बच्चे को मोटिवेट करने के लिए जब वो कोई काम मुकम्मल कर लेता है तो उसकी तारीफ़ कीजिए। तारीफ़ करना भी एक पूरा का पूरा आर्ट है। कभी भी झूठी तारीफ़ मत कीजिए। झूठी तारीफ़ बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता डिमोटिवेट करना शुरू कर देती है। अब सच्ची तारीफ़ करने के लिए बच्चों को इस तरह से डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है, इस तरह काम देने की ज़रूरत है कि उनको एहसास हो कि मैंने काम मुकम्मल किया है। एक छोटी सी कहानियों की किताब हो, उसने वो किताब मुकम्मल कर ली, उसने अपने लेसन मुकम्मल कर लिया बहुत सफाई के साथ। ये जो वो काम कर रहा हो उसकी काम की तकमील पर आप उसकी तारीफ़ कीजिए, सच्ची तारीफ़ कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता, ये बहुत मज़ेदार बात है, इस पर मैंने अपनी किताब में भी तज़किरा किया है। जिस तरह गेम होता है ना, गेम के अंदर स्टेजेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते रहते हैं, खेल मुश्किल होता रहता है। अगर एक ही जैसा आसान आसान खेल चलता रहे तो आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। हमारी ज़िंदगी भी ऐसी है। अगर बच्चे को आप आसान आसान काम देते रहें, रूटीन के काम देते रहें, तो वो उकता जाएगा, अब उसको मोटिवेशन नहीं होगी। बहुत ज़्यादा मुश्किल स्टेज आ जाए तो फिर भी आप नहीं खेलते। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को अपग्रेड करना शुरू कर दें, फिर आप देखेंगे कि आपका जो बच्चा है वो उसमें मज़ीद इंटरेस्ट लेगा, उसके मोटिवेशन का लेवल बढ़ेगा। इसके साथ साथ आप उसे कोई स्किल सिखाइए,
कोई ऐसा काम, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का, कोई साइंस के प्रोजेक्ट। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अपने लाइव शो के अंदर के पाकिस्तान साइंस क्लब वाले जो हैं वो घर बैठे आपको किट भेजते हैं, फिर आप घर में वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो लाइव सिखा रहे होते हैं। बड़ा अच्छा उनका सिस्टम है। तो आप क्या करें, अपने बच्चों के अंदर साइंस की स्किल्स पैदा करें, लैंग्वेजेस की स्किल पैदा करें, कोई आर्ट की स्किल पैदा करें। एक हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं कि आप 15 मिनट के अंदर कार्टून बनाना सीख सकते हैं, चाहे आपकी ड्राइंग कितनी ख़राब क्यों ना हो। अच्छा, मैंने अभी वो प्रैक्टिस की नहीं है, जब मैं वो कर लूँगा तो मैं आपसे वो लिंक भी शेयर करूँगा। तो आप अपने बच्चों को कोई आर्ट की चीज़ें सिखाइए। जब किसी शख्स के अंदर कोई स्किल बढ़ती है तो उसकी मोटिवेशन के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। कोई एक आपके अंदर स्किल बढ़ जाए, आपको एक नई लैंग्वेज सीख लें, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आपको ड्राइंग के अंदर कोई नई चीज़ सीख लें, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कोई भी चीज़ सीखने से। तीसरी बात यह है कि अपने बच्चों में जब आपने मोटिवेशन के साथ काम कर रहे होते हैं ना, तो मोहब्बत बढ़ना शुरू हो जाती है। तो आप अपने बच्चों के साथ लग कर उनको बताइए, काम करवाइए, और जब वो आपके कामों में आपकी मदद करें तो आप उन्हें अप्रिशिएट कीजिए। इसी तरह आप अपने बच्चों को बताइए कि किस तरह, रोज़ाना सवाल करें, आज तुमने किस तरह अपने किसी भाई बहन की या दोस्त की मदद की। वो अपने दिमाग को इस्तेमाल करेगा, आज मैंने इस तरह मदद की, इस तरह की। शुरू में कम होगा, आहिस्ता आहिस्ता उसका माइंड सेट बन जाएगा कि मुझे मदद करनी है, फिर वो कॉन्शियसली मदद करना शुरू कर देगा। मदद करने पर उसको अप्रिशिएट करें, उसकी तारीफ़ करें। नाज़रीन, 3 बातों का ख्याल रखिए। आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि आपको बच्चों को फोर्स करना नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि फौरी तौर पर रिजल्ट मिल जाए और बाद में हालात चाहे कितने ख़राब हों तो फिर मारें, डांटें, जो दिल चाहे करें, लेकिन बात की परेशानियों के लिए तैयार रहें। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि शुरू में बर्दाश्त से काम लें, दिमाग इस्तेमाल करें, मोटिवेट करें बच्चों को, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके बच्चे जो है आपके कहे बगैर सारे के सारे काम कर रहे होंगे, आपको उनके पीछे भागना नहीं पड़ेगा। इन बातों का ख्याल रखें। कोई सवाल हो कमेंट में पूछ सकते हैं। आपके तमाम के तमाम अल्लाह का शुक्र है कि जब हमने आपसे 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले कमिटमेंट की थी कि हम आपके मैसेजेस के जवाब देंगे, तो उस वक्त से लेकर आज तक इस 1.5 महीने में हमने तकरीबन 90% से ज़्यादा कमेंट्स के जवाब दिए। कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं जिसमें तफसीली जवाब देना होता है, या कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं जिसके जवाब देने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम कोशिश ये करते हैं कि आपके तमाम कमेंट्स के जवाब दें। तो आप अपने प्रॉब्लम हमें बताइए, हम इंशाल्लाह आपके सोल्यूशन की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।